कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के सामने भगवान शिव का ये समय से दिन, सावन के महीने जो चल रहे हैं उस पे भी सोने पे सुहागा पुरुषोत्तम मास इस सावन के साथ में है। श्रावण मास प्रथम पक्ष चल रहा है, इसके बाद पुरुषोत्तम मास चालू हो जाएगा। एक महीने तक पुरुषोत्तम मास रहेगा, इसके बाद फिर जो है श्रावण मास चालू हो जाएगा, जिसमें नाग पंचमी जो है हर तीज जो है होगी और उसमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। श्रावण के प्रथम पक्ष में शिवरात्रि आती है। वैसे तो शिवरात्रि साल में एक बार होती है, जो फाल्गुन में होती है। महाशिवरात्रि के रूप में हम भगवान शिव की 4 पहर की पूजा करते हैं। इसके बाद छोटी छोटी शिवरात्रियां होती हैं, जो हर महीने हर मंथ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि हुआ करती है। उसमें भी अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो फिर श्रावण मास की जो शिवरात्रि होती है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे भाई लोग, भक्त लोग भगवान शिव के कांवड़ लेकर के जाते हैं। गंगा जी से गंगा जल लेकर के कोई हरिद्वार जाता है, कोई गोमुख जाता है, कोई प्रयागराज से काशी विश्वनाथ के लिए जाता है, कोई गंगा जी से लेकर के बैद्यनाथ तक जाता है। अपने अपने जिसके जो नजदीक पर ज्योतिर्लिंग आदि या फिर अपने गांव के शिवलिंग होते हैं उन पर जाकर के भगवान शिव का जल चढ़ाया जाता है कांवड़ यात्रा लेकर के। ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा का जो जल है वो शिवरात्रि को चढ़ाने पर अति महत्वपूर्ण माना जाता है, उसका विशेष महत्व है। भगवान शिव का शिवरात्रि के दिन जन्म तो भगवान शिव का नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान शिव का प्राकट्य कह सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव का कभी जन्म होता ही नहीं है। भगवान शिव ने कहा है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसके माँ बाप हैं, जिसने जन्म शरीर धारण कर लिया, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, कोई भी महादेवता ने अगर जन्म लिया है वो कुछ युगों तक तो रह सकता है। जब तक सृष्टि है तब तक अमर रह सकता है, मगर जब सृष्टि का विनाश होता है तो सभी का नाश हो जाया करता है। मगर भगवान शिव अजन्मा है, अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं। तो भगवान शिव ने जिस दिन इस ब्रह्मांड में अपने शिवलिंग को प्रकट किया था, जिसका ना तो आदि था ना अंत था, भगवान विष्णु उसके ऊपर की ओर गए, भगवान ब्रह्मा उसके नीचे की ओर गए, पर उसका आदि और अंत नहीं पाया। वो जो दिन था वो शिवरात्रि का था। भगवान शिव ने जिस दिन समुद्र मंथन से विष निकला था, उसका पान किया था, वो दिन शिवरात्रि का था। भगवान शिव का विवाह हुआ था, पारिग्रहण हुआ था, वो दिन शिवरात्रि का था। इसलिए शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो तिथियां जब हर मंथली को आती हैं तो लोग जो है मासिक पूजा करना चाहते हैं। भगवान शिव की विशेष रूप से मासिक पूजा जो लोग करते हैं, 4 पहर की पूजा करते हैं, वो मास की हर शिवरात्रि को व्रत करते हैं। भगवान शिव का 4 पहर की पूजा करते हैं, पंचामृत आदि से उनका स्नान करवाते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। श्रावण मास का हर दिन शिवरात्रि। श्रावण महीना में लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं होती है कि किस दिन शिववास है, किस दिन भगवान की पूजा करें। पूरा महीना श्रावण मास जो है भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। भगवान शिव के श्रावण मास के साथ में पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है, जो 3 वर्ष के बाद आता है। 1 महीना बढ़ता है, इस बार सावन के साथ में महीना जोड़ा गया है, यानी श्रावण डबल सावन कहते हैं। ये और भी महत्वपूर्ण हो गया, अति महत्वपूर्ण चीजें हो गई। तो भगवान शिव के इस शिवरात्रि में जो कृष्ण पक्ष में आती है, जिसमें लोग जल कांवड़ लेकर के जल चढ़ाते हैं, या फिर हम कांवड़ नहीं ला पाए, घर में ही से गंगा जल से रात्रि की 4 पहर की पूजा करते हैं, तो अति ही भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। जो मनवांछित हमारी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं इस पूजा करने से पूर्ति हो जाया करती है। इस बार ये जो भगवान शिवरात्रि का जो समय है, इस बार 15 जुलाई का समय इस बार निश्चित हुआ है। 15 जुलाई को ये महत्वपूर्ण समय भगवान शिव की शिवरात्रि का समय आया है। उस दिन एक और अच्छी चीज है कि भगवान का प्रदोष, भगवान शिव की त्रयोदशी, भगवान शिव की चतुर्दशी, ये दोनों महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान शिव का व्रत होता है प्रदोष व्रत, जिसको करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती है। इस बार प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि एक ही दिन प्राप्त हो गई है। ये दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से अति महत्वपूर्ण पूजा की फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की इस बेला पर लोगों ने पूछा कि भाई तो इसका
अति महत्वपूर्ण जो शिवरात्रि और त्रयोदशी का जो जल चढ़ाना है हमको महाशिवरात्रि का, वो किस समय चढ़ाया जाए? तो 8:30 बजे रात्रि को 15 तारीख को त्रयोदशी समाप्त हो रही है, चतुर्दशी लग रही है। वो महत्वपूर्ण जो समय है वो शिवरात्रि का जल या फिर कांवड़ का जल या फिर भगवान शिव की पूजा करने का अति महत्वपूर्ण दुर्लभ योग है। उस योग में जो लोग भगवान शिव की पूजा करेंगे, कांवड़ का जल चढ़ाएंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसी कथा कहा जाता है, भाई लोगों ने कहा भगवान विष्णु हरसैनी एकादशी दिन सो जाते हैं। भगवान विष्णु ही इस जगत के भार को उठाए हुए हैं, तो भी भगवान विष्णु सो गए तो अब जगत के भार को कौन संभालेगा? जगत की रक्षा कौन करेगा? ये पालन का कार्य कौन करेगा? तो कहते जिस दिन से भगवान श्री हरिशयनी एकादशी को सोते हैं उससे 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा हुआ करती है। तो 4 दिन तक गुरु जी हमारे इस भार को संभालते हैं। इसके बाद शिवरात्रि, ये श्रावण का महीना लग जाता है, तो 1 महीने तक भगवान शिव इस पृथ्वी के भार को संभालते हैं, पालन का कार्य करते हैं। मगर इस बार भगवान शिव 2 महीने तक पालन का कार्य करेंगे। किसी पुरुषोत्तम मास भी श्रावण डबल सावन हो गया, 2 महीने का सावन हो गया। इसके बाद भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, तो भगवान कृष्ण जो है इस भार को उठाया करते हैं। इसके बाद गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी का जन्म होता है, तो उस भार को, पृथ्वी के भार को, पृथ्वी के पालन का कार्य जो है भगवान गणेश संभाला करते हैं। इसके बाद हमारे पितृदेवताओं का समय 15 दिन का आता है, तो 15 दिन जो है हमारे पितृदेवता इस भार को पृथ्वी के संभालते हैं। इसके बाद नवरात्रि आती है, तो माता जी जो है 10 दिन हमारे इस पृथ्वी का भार और पालन का भार संभालती हैं। इसके बाद दिवाली का समय आता है, तो उसके जो 20 दिन का समय होता है, माता लक्ष्मी के कंधों पर ये पृथ्वी का भार संभालने का रहता है। तो माता लक्ष्मी पूरे इस संसार को, इस वर्ल्ड को लक्ष्मी प्रदान करती हैं। लोग जो है महालक्ष्मी की पूजा दिवाली आदि में करते हैं, सबको समृद्धि और संपूर्ण की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर भगवान शिव की भगवान विष्णु की देवोत्थानी एकादशी आती है। भगवान विष्णु उस दिन जागते हैं और फिर से अपना भार जो है इस पृथ्वी का, इस पालन करने का उठाते हैं और फिर से सारे मांगलिक कार्य। तो इन जो बीच में इतने देवता इस भार को उठाते हैं, तो उस बीच में कभी भी कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। जैसे विवाह नहीं हो सकता, किसी का गृह प्रवेश नहीं होता, नया कार्य जो लोग करते हैं वो नहीं करते। जब भगवान विष्णु उठते हैं देवोत्थानी एकादशी को, देवोत्थान भी उसको कहते हैं, उस दिन से सारे मांगलिक कार्य चालू हो जाते हैं। मगर भगवान शिव की जो ये श्रावण है, इसमें भगवान शिव योग निद्रा में रहते हैं। भगवान की हर समय भगवान की जो उपस्थिति होती है हर मंदिर में, हर जगह रहती है। तो भगवान शिव की पूजा करेंगे, बेल पत्र से करें, उनको जो फूल पत्ते पसंद है उससे उनकी भगवान की पूजा करें, पंचामृत से पूजा करें, गंगा जल से पूजा करें। आपके पास जो भी फल फूल पत्ते हैं, भगवान शिव तो बड़े ही भोलेनाथ हैं, उनकी पूजा संक्षिप्त भी आप करेंगे। आप जिस प्रकार से करें, भगवान ने कहा श्रद्धा भक्ति समन्विता, मेरे को अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, इसको समन्वित कर दीजिए। भगवान का घंटा चुराने के लिए एक चोर गया, भगवान शिव के ऊपर चढ़ करके उस घंटे को उठाने लगा, निकालने लगा। भगवान शिव ने क्या ये नहीं कहा कि देखो घंटा चोरी कर रहा है, उन्होंने कहा इस भक्त ने अपने आप को, सारे शरीर को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया है। और लोग तो फूल पत्ते चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, इस भक्त ने अपने शरीर को ही मेरे ऊपर समर्पित कर दिया और उसको प्रकट होकर उसको दर्शन दिए और कहा हे भक्त, भगवान तुम क्या मांगते हो? उस भक्त ने कहा ये मंदिर का घंटा नहीं उतर रहा है, हे प्रभु इस घंटे को उतार दीजिए और इस घंटे को जो है मैं बेच करके अपने परिवार का पालन करूंगा। ये उसकी भी मजबूरी थी। भगवान शिव ने कहा तू घंटा के पीछे क्यों पड़ा है, हम तुमको इतना कुछ दे देते हैं, आज के बाद तुम्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वो सब कुछ दे दिए हैं इस संसार में, अपना शमशान घाट में रहते हैं। वो लंका बनाई सोने की, रावण को दे दिया। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। उनके खजाने में कुछ भी नहीं है, मगर देने के लिए जब भक्त उनसे मांगता है वो इतना देते हैं भोलेनाथ कि लोग संभाल नहीं पाते हैं। वर्षा तो हो रही है बहुत तेजी से, मगर हमारा पात्र ही इतना कम है, जितना पात्र है उतना ही तो वर्षा का जल आएगा। वर्षा तो बहुत घनघोर हो रही है, हमारे पात्र में उतना ही जल आएगा जितना हमारे पात्र है। इसलिए अपने पात्र को बड़ा बनाइए, अपने दिल को बड़ा बनाइए। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। इसलिए किसी व्यक्ति को आप दुख नहीं देंगे तो आपको दुख की प्राप्ति नहीं होगी, आप सबको सुख देंगे तो आपको भी सुख प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को सताएंगे तो हमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए प्रभु का भजन करिए तो ऐसे करना है कि हमको 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 11वां मन को एकाग्र करना है। हमारे से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, हमारे से किसी का परोपकार तो हो मगर किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा मन में ध्यान करके ज्यादा से ज्यादा सत्य का पालन करना चाहिए। व्रत किसको कहते हैं?
अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं और खूब गाली गलौज कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो कहते हैं ये जो है, ये इससे जो व्रत की पूर्ति नहीं होती है। पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, इनको एकाग्र करके 11वां मन को, काम क्रोध लोभ मोह को एकाग्र करके उस दिन हम व्रत कर रहे हैं तो कोई हमें गाली भी देता है, उससे आपको प्रेम से ही बात करना है। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको ईर्षा नहीं करना है, आपको लोभ नहीं करना है, आपको मोह नहीं करना है, तभी व्रत की पूर्ति हुआ करती है। अब पूछा गया भगवान शिव की 4 प्रहर की जो पूजा होती है, उस 4 प्रहर की पूजा क्या है? तो कहा जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, काम, हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 प्रहर की पूजा है। इन 4 प्रहर की जो पूजा होती है, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष, इस चारों की प्राप्ति कराता है। इसलिए भगवान शिव की जो लोग भी पूजा करेंगे, मन से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनके सभी कार्य बनेंगे। सभी भक्त भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव के इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सब लोग जल चढ़ावें, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ शिवा अंते। बोलो भगवान शिव की जय।